हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लोकुश सिंह HLB डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा था ना कि हम आपको लगातार मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर कराएंगे आपको, ताकि जब भी इंग्लिश का पेपर आए आपको ज़रा भी कठिनाई फील ना हो। और उसी क्रम में हम आज फिर से एक नया मॉडल पेपर लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए। और हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं बेटा, ये क्लास 10th का मॉडल पेपर है, ठीक है, इंग्लिश। ठीक, हमने बताया था उस दिन कि इंग्लिश का हाई स्कूल का जो पेपर होता है उस पे सारा कुछ पैसेज पे निर्भर करता है। हम पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उस पैसेज से नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देंगे। इसलिए देखना बेटा, इन्होंने कहा कि 1 2 3 यानी 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे इस पैसेज को पढ़ करके। पैसेज देखते हैं कि इंग्लिश इज एन यूजफुल लैंग्वेज। द पीपुल हु स्पीक इंग्लिश टुडे मेक अप द लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। ए स्पीच कम्युनिटी इज सिमिलर टू अदर हैंड्स of communities. The people who make up the community share a common language. Often they live side by side as they do not in neighborhood. A village or a city, more often they form a whole country. Many nations are composed of a single major speech community. For example, Italy, Sweden and Japan. National boundaries, however, are not always the same as the boundaries of a speech community. Some nations, for example, Switzerland, Russia and India, Japan. National boundaries are, however, are not always the same as the boundaries of a speech community. Some nations, of example, Switzerland, Russia and India, are made up of many speech communities. यानी many speech communities का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखना बेटा, इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसके आंसर देने, क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक, देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। Which is the largest speech community in the world? The people who French, the people who English. अब देखना, largest सबसे ज्यादा जो है इंग्लिश इज यानी जिसमें द पीपुल हु स्पीक इंग्लिश टुडे मेक अप द लार्जेस्ट स्पीच इंग्लिश। तो क्या बेटा, कम्युनिटी इन द वर्ल्ड कौन सी बोली जा रही है? सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, द पीपुल हु इंग्लिश, पीपुल हु इंग्लिश। विच इज द लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश बोलने वाले का जो समुदाय है वो सबसे ज्यादा है। ठीक, व्हाट इज वन एस्पेक्ट ऑफ द पीपुल हु मेक अप ए स्पीच कम्युनिटी? दे शेयर ए कॉमन लैंग्वेज। तो देखिएगा, दे आर सिमिलर इन ए कम्युनिटी, दे हैव नेशनल बाउंड्रीज, none the above। कह रहे हैं कि what is one aspect of the people who make up a speech community? तो देखिएगा, they have national boundaries, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि which countries are the example are many speech communities? अब many speech communities, इंडिया, स्विट्जरलैंड, रसिया, all the above। यानी which countries are the many speech, यानी कई भाषाएं, यानी कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखना बेटा, ये देखो इसका आंसर यहां पे दिया था, ये देखिएगा आंसर है स्पीच। सम नेशंस ऑफ एग्जांपल स्विट्जरलैंड, रसिया एंड इंडिया आर मेड अप मेनी स्पीच कम्युनिटीज हैं, यानी कई सारी भाषा के बोलने वाले लोग हैं। तो जो पहला मेरा पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ से हमने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। अब देखते हैं 4 to 8। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक से इसको फिल करना है। आई एम प्राउड, प्राउड के बाद बेटा ऑफ होता है, एट नहीं होता है, टू नहीं होता है, विद नहीं होता है,
प्राउड के बाद ऑफ का यूज होता है। इट हैज बीन रेनिंग, हमने आपसे बताया था कि हैज बीन किस में लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो कंटिन्यूअस होता है सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ली जाती है। तो हैड बीन रेनिंग कब से हो रहा है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग फिक्स होता है, सिंस का यूज किया जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे बेटा सिंस का यूज होगा, ठीक है। दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 days, अब देखिए दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 days, तो दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 days, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा समय दिया हुआ है, समय। रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस हमको अव्यवस्थित रूप से दिया गया है, इसको व्यवस्थित करना है। देखो एवर शैल यू रिमेंबर, तो देखना एक नंबर पे आई हेल्पिंग वर्ब, 2 नंबर आई शैल रिमेंबर यू, ठीक है, आई शैल रिमेंबर यू एवर। अब देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। एवर शैल आई रिमेंबर यू, आई शैल एवर रिमेंबर यू, नहीं, आई शैल रिमेंबर यू एवर, एवर शैल आई रिमेंबर यू, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एवर शैल आई रिमेंबर यू। नहीं बेटा ये नहीं होगा, आई शैल रिमेंबर यू एवर इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा ऐसा शब्द है जो स्पेलिंग की दृष्टि से सही है। रिसीव नाइदर गलत है, 12th ये भी गलत है, रिसीव NEITH ये बेटा ये सही ऑप्शन है, नाइदर ये सही है, ठीक है। एक आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा या करेक्ट मिले, पूछे आपसे कि करेक्ट स्पेलिंग को चुनिए या इनकरेक्ट को चुनिए, ठीक है। 9 to 10 देखिएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। 10th में dawned bright and clear, for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. तो देखिएगा ये नेल्सन मंडेला पार्ट से है, ठीक है, किससे है, नेल्सन मंडेला से। अब क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ नेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, ठीक है बेटा। ये देखो ये पहले का आंसर हो गया, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, साउथ अफ्रीका सॉइल है, यानी हमको ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ से ही आंसर देने हैं। 10 नंबर देखिए, माई कंट्री इज रिच इन, यानी मेरा जो देश है वो अमीर हो सकता है एग्रीकल्चर से, फ्रूट से, द मिनरल एंड जेम से, नो, एनिमल्स वेल्स जानवरों के धन से, फ्रूट से, नहीं, एग्रीकल्चर। अभी मैं देख लेता हूं कि इन्होंने इस पे क्या दिया है। इन्होंने इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या दिया है, डिजाइन्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, ठीक, ओके बेटा। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी 10 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन सही होगा वो एग्रीकल्चर होगा। 11 to 12 देखते हैं। 13 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट फ्लाइट के आधार पे देना है कि व्हाट डिड एनी डाई ऑफ, एनी कैसे मरी थी, कॉलरा से नहीं, टाइफस नहीं, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, एनी की मृत्यु कैंसर से हुई थी। किससे हुई थी,
कैंसर से इन्हीं की मृत्यु हुई थी। ठीक है बेटा। लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड ऑन, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? आइलैंड पे नहीं, बेस ग्राउंड पे नहीं, द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल पे। लेंचो का घर जो था वो ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पर था। अगला क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं 30 नंबर कि अरूप कुमार दत्ता इज ए जर्नलिस्ट। क्या थे? डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं, न्यूज रिपोर्टर नहीं, राइटर। यहां पे फिल क्या किया जाएगा? अरूप कुमार दत्ता इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट थे। तो ये छोटे छोटे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हाई स्कूल में और ज्यादातर पैराग्राफ पे आधारित होंगे। 14 to 15 देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है, स्टेंजा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सम से द वर्ड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखिए हु सेज द वर्ड विल एंड इन फायर, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सम से द वर्ड एंड इन फायर। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ संसार आग से नष्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से नष्ट होगा। ये क्वेश्चन है 40 नंबर। हमने इस पैराग्राफ को पढ़ के इसका आंसर दिया। व्हाट टू थिंग्स माइट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कौन सी दो चीजें हैं जो संसार को नष्ट कर सकती हैं? फायर एंड वाटर, नो। आइस एंड वाटर, नो। फायर एंड आइस, ठीक, क्या नष्ट करता है? फायर एंड आइस, आग और बर्फ या पानी, ठीक, आग और पानी। आगे चलते हैं, देखते हैं 16 to 20 है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आर बी मार्टियंस नॉट ए यूनिक रेस? आर बी मार्टियंस नॉट ए क्लेवर रेस, ठीक। 17 देखते हैं कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पे ऑफ द नेकलेस? नेकलेस का पैसा वापस करने में माटिल्डा को कितने साल लग गए थे? 10 ईयर्स लग गए थे। कितने साल लग गए थे? 10 ईयर्स, 10 साल तक उसने पैसा वापस किया था जो नेकलेस खो गया था। व्हाट डिड शी थिंक द ट्रीटमेंट वॉज? व्हाट डिड शी थिंक द ट्रीटमेंट वॉज? फाइन, सो एक्सीलेंट, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। क्या था? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह शल्य चिकित्सा पर जीत थी। 19 है कि आसबेल वॉज फॉर वन थिंग। आसबेल वॉज फॉर वन थिंग, तो आसबेल के पास जो एक चीज थी वो सिलेंडर नहीं था, हैप्टी भी नहीं था, रोबोस नहीं था, वो फैट था। आसबेल कैसा था? मोटा व्यक्ति था। आई हेट द थॉट ऑफ बीइंग कॉट, रनिंग अवे, लूजिंग ज्वेल्स या प्रिजन। आई हेट द थॉट ऑफ बीइंग कॉट, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई हेट द थॉट ऑफ बीइंग कॉट। चलते हैं आगे, देखते हैं। सभी बच्चे अपनी देखते हैं बेटा 21 नंबर कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखना बेटा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो मैं देख लेता हूं क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ फार डू द ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, कितनी दूर दूर तक हैं? तो देखिएगा द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कहां तक के हैं? नॉर्थ ऑफ इंडिया तक के हैं। व्हाट अदर नेम इज टू द माउंटेन्स। अब देखिएगा इसके क्वेश्चन से आंसर है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर इसमें से ढूंढ के, जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर है ये देखो, ये इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर इसी पैराग्राफ के अंदर हैं। तो आप बच्चों इनको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर इसी पैराग्राफ से ढूंढेंगे कि व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन ऑफ द हिमालयास। माउंटेन का दूसरा नाम क्या है, इस पे हम देखेंगे कि माउंटेन का दूसरा नाम क्या है। जैसे हिमालय है माउंटेन का दूसरा नाम, ठीक। विच वर्ड इन पैसेज इज सिनोनिम ऑफ प्लीजिंग। प्लीजिंग मिस होता है सुखद, आनंददायक, ठीक है, यहां पे लगा दो चार्मिंग,
अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल इसके सिनोनिमस हो गए। तो ये पैराग्राफ से बेटा आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब देखिएगा 22 में कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर यूनिंग गेम्स। यानी आप अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखेंगे शाम को खेल की व्यवस्था कराएं स्कूल में। तो बेटा ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है, आप जा करके मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा एप्लीकेशन अगर आप नहीं लिखना आपको तो बी पार्ट में राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर। मैंने बेटा इस लेटर का भी वीडियो पहले बनाया है। इसमें आपके भाई की शादी है और आप अपने दोस्त को इनवाइट करेंगे। तो ये दोनों जो एप्लीकेशन और लेटर हैं, इन दोनों के वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले बना के छोड़ दिए। ठीक है, आप उन वीडियो को जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 23 में हम देखते हैं कि आंसर एनी वन, कितने का आंसर देना, एक का, ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। माई एम इन लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य। इस पे आपको एक ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। हेडिंग आपको दी गई है इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, व्हाई शुड आई बी, तो ये पहला वाला है। दूसरा है माई बेस्ट फ्रेंड, क्या है? मेरा प्रिय मित्र। और इस पे आपको पॉइंट्स, हमने बताया था कि ये जो ऐसे पूछे जाएंगे इसमें वो आपको हेडिंग प्रोवाइड कराएगा, उन्हीं हेडिंग में आपको लिखना है। और ये जो ऐसे माई एम इन लाइफ और माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने इन एसेस के भी वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को जाकर के बेटा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ये है, देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि विल यू हेल्प मी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसको हम अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे, he requested me that I should help him, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है बेटा? पैसिव वॉइस। कुछ नहीं करना है, ये लेटर को हम लोग आगे लिख देंगे, ये लेटर हो गया। आई राइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लगा लिया। ए लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय मी, आई को ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी 1 2 3 इसको पलट दिया, 3 2 और 1 कर दिया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा सी में क्या है, पंचुएट करना। पंचुएट में हमने बताया था आपको इसको व्यवस्थित करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल, स्मॉल लेटर की जो गलतियां उनको सही करना है। तो देखिएगा ही सेड, तो ही का एच कैपिटल में हो जाएगा। ही सेड विल यू, ये यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। ही सेड विल यू हेल्प मी, आर आई शैल, अथवा अब यहाँ पे आई को कैपिटल में करें, आई आस्क समवन एल्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, नोटेड कॉमा क्लोज कर लो। इतना सा करना था कि विल यू हेल्प मी आर शैल आई आस्क समवन एल्स। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा की फॉल्ट थी या गलती थी। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव, इसको हमने रीअरेंज कर दिया है। उसके बाद डी सेक्शन में हिंदी से इंग्लिश पूछेगा। बच्चों आप इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं, प्रोज में आ जाइए। और प्रोज में दिया गया है 25 नंबर। आंसर द फॉलोइंग इन 30 40, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। और कितने? 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
क्वेश्चन है कि हाउ कैन ए मॉक बी रिकॉग्नाइज्ड, कैसे उन्होंने उस साधु को पहचाना था, पहला क्वेश्चन। अथवा हाउ डिड द बेकर अराइव इन द मॉर्निंग, बेकर सुबह सुबह जब आता था अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए तो कैसे दिखाता था कि मैं आ गया हूँ, यानी अपने डंडे को खटखट करता था। तो ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको अपनी बुक से पढ़ने हैं। दूसरा बी नंबर है कि कैन यू से 10 मई इज एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका, क्या तुम कह सकते हो कि जो 10 मई था ये वास्तव में साउथ अफ्रीका का बसंत था, आपको इसका आंसर देना है। अथवा व्हाट डिड साउथ अफ्रीका जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स डू, यानी जब शपथ ग्रहण समारोह था तो उस समय जो साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप थे वो क्या कर रहे थे, कुछ फूल की वर्षा कर रहे थे, कुछ लोग मैदान के चक्कर लगा रहे थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको बेटा कॉपी पे लिख करके याद करना है। 26 हम देखते हैं, आंसर एनी वन, कितने का आंसर देना है, केवल एक का आंसर देना है। ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80-60 वर्ड्स, कितने शब्दों में, 60 शब्दों में देना है। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना है द लाइफ ऑफ सिद्धार्थ बिफोर द लेफ्ट हिज पैलेस, आपको सिद्धार्थ के जीवन का वर्णन करना है उनके महल छोड़ने से पहले का। अथवा गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, आपको लेंचो का चरित्र चित्रण लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 में आते हैं बेटा, देखते हैं कि व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर ए मरमेड, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर ए मरमेड, यदि अमांडा जल परी होती तो वो क्या करती, आंसर देना है इन 40 वर्ड्स। तो देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, इसकी जगह पे आर करके देखिएगा, अथवा राइट द 4 लाइन्स पोएम है, हम सीधे 4 लाइन की एक पोएम लिखेंगे, इसलिए बच्चों 2-3 पोएम 4-4 लाइन के तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में एक लिख दीजिएगा, हमको 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना पड़ेगा। 28 पे आते बेटा, राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, हमको सेंट्रल आइडिया लिखना है। फॉर एनी ग्रेगरी, फायर एंड आइस और फॉग, सेंट्रल आइडिया जो भी है मैंने इन सेंट्रल आइडिया के भी वीडियो बना रखे हैं और उन वीडियो को जाकर के देख लेना। आगे चलते हैं और देखते हैं 28 सेंट्रल आइडिया हो गया बेटा, इसका मेरा पुराना वीडियो है, आप उसको देख लेना। 29 नंबर में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, कितने का आंसर देना है, एक का, 30-40 वर्ड्स में देना है। क्या है, हाउ डिड द नरेटर स्टील अनिल्स मनी, वर्णनकर्ता ने अनिल का पैसा कैसे चुराया, ठीक है। अथवा व्हाट डिड ऑस्वेल टेल मैक्स अबाउट द बालकनी, ऑस्वेल ने मैक्स को बालकनी के बारे में क्या बताया था, यानी 2 क्वेश्चन में से एक का आंसर आपको देना है। आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चन के आंसर अपने आप से अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे। 13 लास्ट है, आंसर एनी वन, फिर किसी एक ही का आंसर देना है, ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 4 मार्क्स का है। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, क्या इस बात से तुम सहमत हो कि ट्रिकी जब घर गया तो खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, और अब उसके साथ क्या घटित हुआ था उसका वर्णन करना है। अथवा हाउ डिड एब्राइट राइज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, एब्राइट ने बटरफ्लाइज के झुंडों को कैसे उठाया था, कैसे उसके बारे में उसका अध्ययन किया था। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी कॉपी पे अपने आप से लिखने हैं और लिखने के बाद अच्छे से तैयार करने हैं। तो बेटा ये तुम्हारा मॉडल पेपर था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगला जो हम मॉडल पेपर लेकर के आएंगे उसमें जो भी आपके ये 1 लाइनर और 60 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको भी डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बता देंगे। और ऐसे और लेटर एप्लीकेशन जो है उसको आप हमारे पुराने वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने उनको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखाया है। अच्छे से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।